मैं वही एक्सपीरियंस जो है आपको बताना चाहता हूँ। जो मैंने एक चीज़ नोट की दोस्तों, ज़्यादातर जो कांवड़िए यात्रा कर रहे थे, मैंने 4-5 शिविर में या रोड पे चलते कांवड़ियों से बात की और एक ग्रुप में भी बात की मैंने कांवड़ियों से। तो मैंने ये पाया कि ज़्यादातर जो कांवड़िए यात्रा कर रहे थे, आ रहे थे कांवड़ में, या तो वो लोग जो थे, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कहने में कोई फेज नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि सच बोलना चाहिए कि आपको कैसा महसूस हो। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर लोगों से बात की, ज़्यादातर बच्चों से बात की, तो बच्चों ने मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। अब मैंने जब बच्चों की उम्र देखी तो अंदाज़ा लगाया मैंने कि ये बच्चे पढ़ते होंगे। तो मैंने उसी टॉपिक पर बात की कि आप क्या करते हैं। तो सामने से मैक्सिमम का जो रिप्लाई आया वो यही आया कि या तो मैं कुछ नहीं करता या फिर मैं कोई काम करता हूँ। काम मतलब किसी दुकान पे काम कर रहे हैं या कोई ऑटो चलाता है या इस तरह के तो एक्सपीरियंस सामने आए। और अभी जहाँ तक मैंने देखा कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो मेरे को मेरी नज़र नहीं आए। और मैंने 7-8 दिन तक कोशिश की, देखा कि शायद कोई पढ़ा लिखा बच्चा, ज़्यादा एजुकेशन लेने वाला बच्चा भी कांवड़ पढ़ा रहा हो, तो मेरे को नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं या कुछ बनते हैं, वो शायद इन बातों से दूर रहते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगा कि उन लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो कांवड़ लेने जाए। अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमारी आस्था है। लेकिन बात वही उठती है कि इसके साथ साथ दोस्तों एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम इस शताब्दी में पहुंच चुके हैं कि एजुकेशन की इतनी अहमियत है, आप सोच सकते हैं। अगर आप छोटे से बच्चे को भी मोबाइल देंगे तो वो एकदम चलाना शुरू कर देगा, और अगर आप उससे मोबाइल छीनेंगे तो ज़बरदस्ती मांगेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है, ये एक जनरेशन गैप है, और हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है, और उसके लिए क्या है, एजुकेट होना ज़रूरी है। एजुकेशन होनी चाहिए, और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। किसी भी माँ बाप की ये इच्छा नहीं होती कि उसका बच्चा जो है वो कम पढ़े लिखे या अच्छी एजुकेशन लगे। जब भी माँ बाप बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाते हैं तो माँ बाप कोई भी हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, अमीर हों, गरीब हों, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो माँ बाप की जो इच्छा होती है वो यही है कि उनके बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन लें और वो ज़िंदगी में अच्छा हासिल करें। अच्छा हासिल मतलब कि वो अच्छी जॉब करें, किसी अच्छी कंपनी में लगे या किसी सरकारी ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे लगे। तो ऐसी हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो इस करके चाहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने अच्छी एजुकेशन ली है तो उसमें क्या है, आप भी चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप ये चाहेंगे कि आपका बच्चा भी एजुकेशन ले, कम से कम इतनी एजुकेशन तो वो ज़रूर ले कि जो आपने एजुकेशन ली है। और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो उसका बच्चा है वो उससे ज़्यादा
कामयाब। जी, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि जो सपने में पूरे नहीं कर पाया और वो उसके बच्चा पूरा करे। तो दोस्तों, माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए, जब बच्चों को ज़रूरत होती है उनके लिए लोन लेते हैं, अपने सिर पे कर्ज चढ़ा लेते हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हैं भी चलो बच्चा अगर पढ़ गया तो कमाने लगेगा और ठीक हो जाएगा। अभी माँ बाप इतने ज़्यादा बच्चों के प्रति अलर्ट रहते हैं तो वापसी में माँ बाप कुछ रिटर्न मांगते हैं। क्या रिटर्न मांगते हैं बच्चे? वे यही रिटर्न मांगते हैं कि भाई बच्चे कामयाब हो जाए। बच्चे माँ बाप को कुछ दें ना दें, माँ बाप की कभी इच्छा नहीं होती। माँ बाप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे अपने पैरों पे खड़े, अपने पैरों पे खड़े होकर अपना कमाएं, अपना खाएं। तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जब माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए कर्ज तक लेते हैं, तो क्यों न कि हमें भी माँ बाप की इच्छा पूरी करनी चाहिए, उनके सपनों को साकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है सारे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है माँ बाप के सपने पूरे भी करते हैं और माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा बच्चा कुछ बन गया है। क्योंकि माँ बाप को इसलिए खुशी होती है, उसकी इच्छा होती है, उसका सपना होता है और वो जब उनका सपना पूरा होता है तो उनको अच्छा लगता है। तो देखिए, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो पढ़ेंगे नहीं, बाहर घूमेंगे बाहर, तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कामयाबी जो है वो मेहनत मांगती है, कामयाबी जो है वो मेहनत मांगती है, और वो मेहनत जो है वो जब भी मिलती है जो मेहनत करते हैं। कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, फिसलते देर से मिले। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप की कहना मानते हैं, उन बच्चों को सफलता ज़रूर मिलती है, वो कामयाब होते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब ये बच्चे जो कामयाब हो जाते हैं उस समय इनको रियलाइज होता है, महसूस होता है। और महसूस क्या होता है कि मेरे जो माँ बाप ने मुझे अगर सख्ती से रखा है, मतलब उसको पाबंदियाँ लगाई हैं या उसको काम में रोका टोकी की है, अगर वो गलत गया है तो बच्चा कहता है कि मैं भी पॉसिबल, अगर मेरे माँ बाप जो है मेरे को ऐसे ना रखते तो आज मैं कामयाब नहीं हो पाता। तो बच्चों को जब उन पे हम पाबंदियाँ लगाते हैं, उनसे बोलते हैं किसी काम के, उस समय ये बातें बच्चों की समझ में नहीं आती। और जब वो कामयाब होते हैं तो फिर वो इसके एग्जाम्पल देते हैं। फिर जब भी मैं कोई बाहर निकला या लेट आता था घर पे, तो मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को बहुत सख्त रखा, ये टाइम पे घर आइए, टाइम पे बाहर रहिए। तो माँ बाप का ये, अब माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? माँ बाप ऐसा इसलिए करते हैं कि माँ बाप अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनकी ड्यूटी होती है। हम लोग जब बच्चे थे, हमारे ऊपर हमारे माँ बाप ने भी पाबंदियाँ लगाई, उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया है। और अब आगे हम जैसे लोग जो हैं या हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को भी ऐसे रखते हैं तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
क्योंकि अगर आपको किसी को भी कोई कहेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी करेगा ना, क्योंकि रोक टोक तो होनी चाहिए कोई भी हो। और बच्चों को ये चीज़ें बाद में बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चे एग्जाम्पल देते हैं। दोस्त मास्टर जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो टीचर होता है वो भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है। उसके दिल में कोई लालच नहीं होता, उसके लिए तो बच्चा बच्चा ही है। कोई भी हो जो मेहनत करेगा वो टीचर के दिल में जो है वो इज्जत बना के रखेगा। तो अभी मैं जो हूँ, मैं कई बार जब मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे तो हमारे टाइम में तो नहीं था, लेकिन आजकल जो है वो PTM बोलते हैं, उसका मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग महीने में 1 दिन रखी जाती है। तो मैं बहुत कम गया, लेकिन जब भी मैं गया मेरे को एक शिकायत मिली। उस शिकायत में मेरे को टीचर ने मान लो मेरे को कहा कि आपका बच्चा ये, और तो रिपीटली मैंने टीचर से कुछ पूछा, टीचर के पास मेरी बातों का जवाब नहीं। अब जवाब ये नहीं था कि जो टीचर है, मैंने टीचर से ये पूछा कि आपकी जो सिस्टम जो पढ़ाई का है वो क्या है। ये मैं टीचर के लिए बोल रहा हूँ, टीचर भी अगर सुने तो मैं उनके लिए मेरी एक सलाह भी है और मेरी अपनी सोच है, जोर नहीं। तो टीचर मेरे को जो भी, मैं जब भी गया टीचर ने मेरे को क्या कहा, ये बात कही कि जो सर आपका जो टॉपिक है, आपकी जो थिंकिंग है बच्चों को पढ़ाने की वो क्या है। तो मैंने जनरली टॉक की कि आप जब आप कोई टॉपिक करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आगे से बच्चे हाथ खड़े करते हैं और आप उनसे सवाल पूछते हैं। तो रिप्लाई है कि ऐसा ही होता है। जिन बच्चों को याद होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो सवाल बता देते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। मैंने कहा दैट्स रॉन्ग। तो टीचर ने जवाब दिया, अभी ये गलत कैसी है। मैंने कहा तो आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, ये खिलवाड़। तो कह रही फिर आप बताओ, आप पेरेंट्स। मैंने एज ए पेरेंट्स में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वो चीज़ क्या है, मैं ये बताऊँगा कि आप जो है होशियार बच्चों से सवाल करते हैं और होशियार बच्चों से सवाल पूछ के आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जवाब आया कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मैंने कही गलत बात है। और आप जो हैं, आप अपनी क्लास के कमज़ोर बच्चों को चुनिए। वो 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जो भी है। जो टीचर बोल रहा है कि उससे क्या होगा। मैंने टीचर को कहा, देखो ये मेरी सलाह है, जो आपके कमज़ोर बच्चे हैं आप उनको चुनिए। और ज़्यादातर जो सवाल हैं आप उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं और जिनको आप कमज़ोर मानते हैं। तो टीचर ने कहा कि भाई ऐसे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो उससे क्या होगा भाई। टीचर ने बोला कि उससे क्या होगा। मैंने कहा उससे ये होगा, जब आप सवाल कमज़ोर बच्चों से पूछना शुरू करेंगे, कमज़ोर बच्चों के अंदर एक डर होगा। डर क्या होगा कि क्लास में यार हमें उठाया जाता है और हमारी बेइज्जती होती है और बाकी लोग जो हैं, बाकी बच्चे जो है वो सवाल बता देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। वो जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है आपकी क्वेश्चन, आपके सवालों का जवाब देना शुरू कर दें। और इसके बाद जो होगा वो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें। मैं कहूँ जब तक आप एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे, आप यकीन नहीं करोगे। आप देखिएगा कि आपके जो अगले बच्चे, जो होशियार बच्चे जिनको हम मानते हैं, वो बच्चे इक्वल हो जाएंगे। इक्वल मतलब एक लेवल पे आ जाएंगे।
और जब वो एक लेवल पे आ जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। बेशर्ते वो अच्छे नंबर ना ले पाए, लेकिन ये है कि उनका जो रिजल्ट होगा वो इतना बुरा भी नहीं होगा। तो टीचर ने मेरी बात को थोड़ा फॉलो, उसके बाद एक टीचर थे, उन्होंने थोड़ा फॉलो करके और ये अडोप्ट जो मैंने उनको मेथड बताया था उन्होंने इसको कोशिश की। और एक साल बाद मैं उस टीचर से मिला, तो टीचर ने मेरे को सिर्फ एक बात बताई। उसने मुझे बताया कि आप जो है, आपने जो मुझे बताया था मैंने उस लेवल पे काम किया, काम करके देखा है, और जो आप बता रहे थे उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। जो कमज़ोर बच्चे थे जिनसे मैं सवाल ही नहीं पूछता था, जिन पर मैं कुछ भी नहीं मांगता था, जब मैंने उन बच्चों को खड़ा करना किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके शर्म से मानो या कैसे भी मानो तो उन सवाल याद करने शुरू कर दिए। और लास्ट फाइनल तक वो लोग तकरीबन इक्वल आ गए, मतलब मेरी जो क्लास थी वो इक्वल आ गई। इक्वल मीन ये एक लेवल पे आ गई क्लास। और जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा था, मेरी सारी क्लास पास थी। तो हम ये सिर्फ मेरा एक मेथड जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो होते हैं वो होशियार बच्चों से पूछते रहते हैं और वो कमज़ोर बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और क्या लास्ट में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट में वो बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनको कोई सुन नहीं रहा। तो ये तो एक मेथड था जो मैंने बताया, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ को बुरा लगे। बुरा तो क्या लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो मेरा टॉपिक तो मेन वही था कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को जितना आप पढ़ा सकते हैं या जितना बच्चा एक कैपेबिलिटी है, तो उस लेवल तक कम से कम बच्चों को एजुकेशन जो बच्चा पढ़ेगा। बाकी तो ये है कि करना तो बच्चे को है, इसमें तो उसकी है, बनना ना बनना ये अलग चीज़ें हैं, बट आप अपना एक फर्ज निभाइए, एक दायित्व निभाइए। और दायित्व ये है कि आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए। तो ये तो माँ बाप का जो फर्ज वो मैंने आपको बताया, और रिगार्डिंग मैंने कावड़ के बारे में बताया। तो कोशिश कीजिए बच्चों पे ध्यान दीजिए और बच्चों को पढ़ाई की तरफ उनका जो ध्यान हो ऐसा कुछ करें, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा जो कहने का मतलब यही था, जैसे आप माँ बाप हैं, मैं भी माँ बाप, मैं भी फादर हूँ। तो एक फादर की एक ड्यूटी क्या ड्यूटी होती है, मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। आपको कैसा लगा, अच्छे लगे, बुरे लगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जब आप ओपन विचार रखते हैं, आप स्वतंत्र विचार रखते हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि कोई क्या करेगा, ये दिल से निकाल दीजिए, आप करिए अच्छा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हिंद।